Assalamualaikum. In this video lecture, we will be discussing some words of vocabulary. So let's start. Our first word for today is exude. Exude means to give off or emit, especially a liquid or smell. मतलब ये कि जब आप इसको यूजुअली आप कहते हो कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी आपके कपड़े हैं या कोई भी चीज है जिससे आपको एक अच्छी खुशबू आ रही है या फिर लाइक स्मेल आ रही है या कुछ भी आ रहा है जो चीज आपको स्मेल की लाइक कोई भी इंडिकेशन देती है तो हम कहते हैं कि दैट एक्सूड कर रहा है। फॉर एग्जांपल द फ्लोर एक्सूडेड अ स्वीट फ्रेग्रेंस इन द रूम। ठीक है, जैसे फूलों से खुशबू आ रही थी। ठीक है, तो इसको हमने कह दिया द फ्लोर्स एक्सूडेड अ स्वीट फ्रेग्रेंस इन द गार्डन या इन द रूम। आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, फॉर एग्जांपल एमिट करना, रिलीज करना, ooze आउट करना, एमिनेट करना। इसी तरह अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो ऑब्वियसली जो चीजें उसको एमिट करने से रोकेंगे सब इसके एंटोनिम्स होंगे। फॉर एग्जांपल विदहोल्ड करना, कंटेन करना, ठीक है, इसको एक पर्टिकुलर जगह पर रखना, रिस्ट्रेन करना, ठीक है, ये सब इसके एंटोनिम्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज एसेंट्रिक। एसेंट्रिक का मतलब होता है कोई अनकन्वेंशनल, प्रिक्विलर। ठीक है, इसको आप यूजुअली सरफेरो कह सकते हो अगर आप उसको उर्दू में कहो। जैसे आपने नॉर्मल चैप्टर में भी एसेंट्रिक का जो है ना वो वर्ड पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर इन योर 11th क्लास। एग्जांपल है कि द eccentric old man had a habit of wearing brightly colored clothes and speaking in rhymes। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि इससे बहुत एसेंट्रिक क्लॉथिंग की हुई है, तो बहुत अनकन्वेंशनल है। इसके जो सिनोनिम्स है उसमें पेक्यूलर है, ओल है, अनकन्वेंशनल है, स्ट्रेंज है। और अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो ऑब्वियसली उसमें कन्वेंशनल आएगा, अनकन्वेंशनल से उल्टा आपने कन्वेंशनल बना लिया, और से उल्टा आपने नॉर्मल या टिपिकल बना लिया या ऑर्डिनरी बना लिया। ठीक है, इस तरह से आप जो है ना वो कर सकते हैं। Next word is exursion. Exursion means excursion. Sorry, excursion means a trip or outing, often for pleasure or educational purposes. यानी कि जो छोटे trips लेके जाते हैं schools, उनको हम usually excursion कहते हैं. For example, our school organized an excursion to the wildlife sanctuary to teach us about the different species. ठीक है, तो ये एक example होगी इसकी। ठीक है, अब हम इसके कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स में आउटिंग, ट्रिप, ठीक है, एक्सपीडिशन, जॉन, जर्नी, टूर वगैरह आ जाएंगे। और एंटोनिम्स में ऑब्वियसली ऐसी चीजों के चलने फिरने सफर करने से मुख्तलिफ है। फॉर एग्जांपल स्टे, रेस्ट, सीशन, स्टॉप, पॉज, ये सब इसके एंटोनिम्स होंगे। Elaborate की अगर बात करें तो elaborate means to add more detail or explanation or information to something or to plan or organize something carefully and in detail. इसकी example देखो तो the chef took great care to elaborate on the recipe, adding various spices to make it more flavorful। यानी कि अगर आप किसी चीज को explain कर देते हो तो हम कह देते हैं कि आपने इसको elaborate कर दिया, आपने उसकी तफसील बता दिया, आपने उसकी डिटेल बता दिया, आपने उसकी explanation बता दिया। इसके कुछ synonyms हैं, फॉर एग्जांपल detailed, complex, ठीक है, extensive, sophisticated, ठीक है, thorough। इसी तरह antonyms में simple, basic, uncomplicated, straightforward, plain, minimal, ये सारे इसके antonyms होंगे। Next word is exasperation. Exasperation means feeling of the intense irritation or annoyance. For example, he felt a sense of exasperation as he waited for the customer service representative to pick up the phone। ठीक है, ये मेरी कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको annoy करे, जो आपको irritate करे, ठीक है, जो आपको uncomfortable करे, उसके लिए हम जो है ना वो exasperation का word use करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में था कि जब कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ रहा था, उसका फोन नहीं उठा रहा था, तो वो चीज उसको इरिटेट करी थी, तो हमने उसके लिए सेंस ऑफ एग्जास्पेरेशन का वर्ड जो है वो यूज किया। Synonyms हैं, फॉर एग्जांपल annoyance, frustration, irritation, ठीक है, anger, resentment, और antonyms obviously जो कि discomfort से उल्टे होंगे। फॉर एग्जांपल calmness, composure, satisfaction, contentment, pleasure, ये सारे के सारे इसके antonyms हैं। Next word is expansive. Expansive means covering expansive, मतलब बहुत दूर दूर तक फैले होने को कहते हैं।
ठीक है, तो कवरिंग अ वाइड एरिया और एक्सटेंसिव ओपन और कम्युनिकेटिव इन स्पीच या बिहेवियर, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सेप्टिंग हो, बहुत ज्यादा इंक्लूसिव हो, तो उसमें हम एक्सपेंसिव का वर्ड यूज कर सकते हैं, यानी कि जिसका फैलाव बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा जगह तक। ठीक है, इसके एग्जांपल है द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल वाज एक्सपेंसिव विद माइल्स ऑफ कंट्रीसाइड स्ट्रेचिंग आउट बिफोर, जैसे आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है कि दूर दूर तक, काफी दूर दूर तक आपकी नजर जा रही है, तो द एरिया, द कंट्री साइड इन दिस पिक्चर एज वेल इज क्वाइट एक्सपेंसिव। इसके कुछ synonyms है, for example extensive, broad, wide ranged, extensive, communicative, outraging या effusive. Antonyms are obviously limited, narrated, narrowed, reversed, reserved, introverted, shy and uncommunicative भी। ठीक है, अगर आप behaviorals इसमें ले रहे हैं तो obviously shy और uncommunicative भी हो सकता है। Next word is exaggeration. Exaggeration means representing something as great or more important than it is. यानी कि बढ़ा चढ़ा के बात को बयान करना। इसके एग्जाम्पल है कि that he tends to use exaggeration in his stories to make them more interesting. ठीक है, जैसे आपको नजर आ रहा है कि that actual fish किस तरह की थी उसकी मेमोरी में, और वो किस तरह से उसको बयान कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं वो कितनी बड़ी शार्क, तो ये exaggeration की एक एग्जाम्पल है। इसके synonyms में obviously hyperbole, embellishment, overstatement, magnification, inflation, amplification. Antonyms में अगर मैं बात करूँ तो understatement, de-emphasis, minimization, trivialization, यानी कि जिसका बहुत minimal under role हो, minimization या understatement, या emphasis बहुत कम हो, तो वो इसके antonyms में आएगा, downplay, reduction, ठीक है, ये सब के साथ। So this was all for today. इंशाल्लाह ताला बाकी जितने भी words हम इंशाल्लाह ताला next video lectures में discuss करेंगे. Thank you so much.